Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 पर, जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि बेटा जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस ये जो चैप्टर चल रहा है, इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको, प्लस पिछले सारे चैप्टर्स ज़रूर चेक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है। उसने क्या है, करेक्ट ऑप्शन बताओ, ठीक है जी। 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 30 डिग्री, ठीक है। अब एमसीक्यू है बेटा, एमसीक्यू में तुमको सीधा आंसर बताना होता है, ठीक है। अगर तो बिना सोल्व किए आंसर टिक कर सकते हो, वेल एंड गुड है। तो बिना सोल्व किए का मतलब ये नहीं तुक्का लगा के आना, मतलब आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, ज़रूरी नहीं लिख के बताना। देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब देखो टेंजेंट 30 कितना होता है, साइन 30 अपॉन कोस 30, ठीक है। साइन 30 होता है अपना बेटा देखो इसको ना हमेशा ऐसे करना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। जब भी तुमको कन्फ्यूजन हो, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, 2 कैंसिल 1/√3 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 1/√3 पावर 2, ठीक है। तो बस ये क्या बन गया, 2/√3, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1/3 ना, नीचे ये बन जाएगा। ओके, अब इसका एलसीएम कर लो, ये बन गया अपने पास 2/√3 ओवर, ये बन जाएगा 3 + 1/3, तो ये बन गया 2/√3 ओवर 4/3, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब बेटा 3 है जो, 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, √3 × √3, बात को समझ रहे हो। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। 2 रूट में लिखा हो तो उसको हम सिंगल में लिख सकते हैं। तो ये रूट रूट कैंसिल, तो जो आपका आंसर था वो बन गया √3/2, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में कैमरा ही लगे, हाँ। अब देखो ऑप्शन में √3/2 कहाँ पे है। अब तुम कहोगे सर ऑप्शन में तो कहीं √3/2 दिख नहीं रहा। बेटा इन सब की वैल्यूज़ पता है ना अपने को, ठीक है ना, इन सब की वैल्यूज़ पता है अपने को, बस वैल्यूज़ लगाओ इनकी। साइन 60 कितना आता है, साइन 60 होता है कि √3/2, है ना। कोस 60 कितना होता है, 1/2। टेंजेंट 60 कितना होता है, देख लो, साइन 60/कोस 60 √3, और साइन 30 कितना आता है, 1/2। अब हमारा आंसर क्या है, √3/2, यहाँ से √3/2 देख लो, तो फर्स्ट ऑप्शन अपनी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कई बार ये है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, कई बार ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देता है, कि वो क्वेश्चन आसान डाल देता है, बच्चा उसको सोल्व भी कर लेगा, लेकिन वो ऑप्शन मार्क करते टाइम गलत कर देगा, तो फिर हमें तो मार्किंग के ही आंसर मिलेंगे ना, तो फिर गलत हो गया, ठीक है। अब देखो 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो ये क्या बन गया 0/2, 0/2 क्या होता है, 0 होता है। लो जी, इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। टेंजेंट 90 क्या होता है, वो तो नोट डिफाइन होता है, तो साइन 45 1/√2 होता है, तो इसी का आंसर 0 है बस। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। साइन 2a = 2 साइन a इज़ ट्रू फॉर a = 2। वो कह रहा है कि ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रू होगा अगर a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाए। अब बेटा ये फॉर्मूला वगैरह, ये साइन 2a क्या आ गया, ये सारे +1 के फॉर्मूले होते हैं 11th 12th के, लेकिन हम अपनी 10th के लेवल पे क्या करें फिर। तो 10th के लेवल पे क्या करना है तुम लोगों ने, वैल्यू पुट करके देखो। पहले ए पार्ट, साइन 2a, साइन 2a का मतलब क्या हो गया, साइन 2 × 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री जो कि क्या होगा 0।
अब दूसरी तरफ आ जाओ, 2 साइन ए, 2 साइन ए कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री, यानी 2 मल्टीप्लाई साइन 0 कितना आता है, 0 0। लो जी, ये लेफ़्ट और राइट सेम आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या बन जाएगा, आंसर। वैसे आप देखो सारी ऑप्शन चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में साइन 2a कर दो तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री है, यानी कि क्या बन गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2। सेकंड देख लो, 2 साइन है, 2 साइन है क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना आता है, 1/2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना आ गया, 1। अब ये दोनों तो सेम आए नहीं, तो बी ऑप्शन गलत। बात को समझे? तुमको अगर फॉर्मूला नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो तुम ऑप्शन से तो ऊपर जा सकते हो ना, वही काम हम कर रहे हैं। सी में देख लो, साइन 2a क्या आ जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, जो कि क्या होता है, साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब 2 साइन ए क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा 2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये कटिंग करके कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये देख लो, ये दोनों भी सेम नहीं आए, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बात को समझे? ऐसे करके हमने सारे ऑप्शन चेक करने हैं। अब डी ऑप्शन देख लो, डी में क्या है, साइन 2a, यानी कि साइन 2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, जो कि क्या बन गया, साइन 120 डिग्री। ये ऑप्शन तो वैसे ही टिक करके नहीं आने, क्योंकि साइन 120 का तो अपने को पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको 11th-12th में आएगा सारा सोल्व करना भी, साइन जब 90 के आगे बढ़ जाता है तो कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन हमारे लेवल पे तो हमें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चौथी ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि ये आप आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है फिर, फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना है। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या बेटा, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, बस वैल्यू लगा दो। 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 क्या आता है बेटा, साइन 30 बाई कोस 30, यानी कि 1/2/√3/2, 1/√3 आ जाएगा, ओवर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ये फ़र्क है, ये देखो पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है, बस सोल्व करना तो फिर हमें आता ही है। ये क्या था, 1 माइनस 1/√3, इसका कर लो एलसीएम, इट विल बी 2/√3 ओवर 3 माइनस 1/3। ठीक है, ओके है ना? तो बस आगे इसको सोल्व कर दो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/√3/2/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 कैंसल, ये रूट कट के पहुंच गया ऊपर, आंसर कितना आ गया, √3। अब देख लो √3 किस ऑप्शन में, वही ऑप्शन को टिक कर दो। तो √3 किस ऑप्शन में है, कोसाइन 60, कोसाइन 60 तो होता है 1/2, तो ये तो गई ऑप्शन। साइन 60 होता है √3/2, ये भी गई ऑप्शन। इसका आंसर जो आया है वो आया है √3। ठीक है, तो हम √3 देख रहे हैं कहाँ पे। टेंजेंट 60 क्या होता है, साइन 60 बाई कोस 60, हाँ ये होता है √3। और साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन आएगा हमारा राइट ऑप्शन। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा और इम्पोर्टेंट सा। ठीक है, इफ़ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू √3, टेंजेंट ए प्लस बी √3। अब देखो बेटा ध्यान से, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। देखो अभी हमने कर ही लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ये क्यों लिख दिया मैंने बेटा, अगर हम ऐसे लिखें जैसे तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था, मैंने लिख दिया कि tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 पे ना, तो जो मेरा एंगल है यानी कि थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। समझ गए? और सिमिलरली यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की जगह क्या है, ये a प्लस बी पूरा है, ये a प्लस बी पूरा है, यहाँ पे थीटा की जगह a माइनस बी पूरा है।
तो जब ये पूरा थीटा 45 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे ये पूरा a प्लस बी 60 के बराबर होगा ना, tan रूट 3 60 डिग्री पर होता है, तो a प्लस बी जो हमारा थीटा है वो पूरा 60 डिग्री के इक्वल हो गया। उसी तरह टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 30 भी होती है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है a माइनस बी, तो ये a माइनस बी पूरा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो आप पहुँच जाओ चैप्टर नंबर 3 पे। आपके पास दो वेरिएबल है, ये वो इक्वेशन नहीं बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इक्वल टू 30। हम एलिमिनेशन मेथड से करते थे, दोनों को ऐड कर दो, 2a क्या बन गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या बन गई 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 45 डिग्री, ये अपना a आ गया। अब b की वैल्यू है तो जहाँ मर्जी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, आपके पास b आ जाएगा। तो a प्लस बी मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये बन गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो जो अपना b है दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45, कितना आ गया 45 और 5 50 और 10 60, हाँ, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। ये था अपना a और ये था अपना b। ठीक है, तो चाहो तो नीचे लिख देना देयरफॉर a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, और बार बार बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, एग्ज़ाम में इंग्लिश वाला एंड ही डाल के आना जब भी क्वेश्चन में एंड डालना। ठीक है, ऐसे ना कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और एक्सरसाइज को करते हैं ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है विद रीज़न। चलो सबसे पहला क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। करके देख लो, ये भी अपना फॉर्मूला आता है वैसे, करके देख लो जैसे मर्जी। ए और बी है ना, मान लो 45, हाँ 45 ले लो, मान लो आप ए और बी को जो मर्जी दो एंगल ले लो, ठीक है, चाहे तो सेम ले लो चाहे डिफरेंट ले लो, आंसर वही आएगा आपका। तो साइन ए प्लस बी, मान लो मैं ए और बी दोनों को क्या ले रहा हूँ 45 डिग्री। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो क्या बन रही है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 45 प्लस 45, है ना, यानी कि क्या बन गया साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब राइट साइड पे आ जाओ, साइन ए प्लस साइन बी, तो वो कितना आ गया साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 40 साइन, हाँ साइन 45 कितना आता है 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम लिया क्या आ गया 2/√2, तो ये कैंसल आउट हो गया, √2 पहुँच गया ऊपर। तो लेफ़्ट की वैल्यू तो आ रही है 1, राइट की वैल्यू आ रही है √2, तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ गया तो गलती से भी ये मत लिख देना कि ए और बी में साइन अलग अलग करके लिख दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, उसने कहा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। इसके लिए बेटा हम चलते हैं अपने टेबल पर, एक मिनट, टेबल कहाँ गया, इंट्रोडक्शन वाला, हाँ ये रहा, ये रहा, ये देखो बेटा, हम अपने टेबल पे चलते हैं और ध्यान से देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब क्या बढ़ना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, उसने बोला है जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपना साइन थीटा का आंसर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा का आंसर भी बढ़ता जाएगा। देख लो बेटा, जब हमारा थीटा ये बढ़ रहा है 0 30 45 60 90 बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो जीरो पे वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा की 0, जब थीटा 30 है तो साइन थीटा कितना आ गया 0.5। ठीक है, जब थीटा बढ़ गया तो साइन थीटा इसकी वैल्यू कुछ 0.7 कुछ होती है। ठीक है, √3/2 की वैल्यू 0.8 कुछ होती है और यहाँ पे ये आ गया 1। समझ गए, तो अब देख लो जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का आंसर भी तो बढ़ रहा है ना, पहले 0 था फिर 0.5 हो गया फिर 0.7 हो गया 0.8 हो गया 1 हो गया, बढ़ रहा है ना। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड में क्या है दी वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज,
अब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे कोस थीटा भी बढ़ेगा। देख लो टेबल से। अब बेटा कोस थीटा तुमको क्या बोला था, बिल्कुल उल्टा होता है। ये फिफ्थ वाला आ जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है, लास्ट सेकंड थर्ड, सेकंड वाला फोर्थ पे फर्स्ट। अब देखो अगर ये लेफ़्ट टू राइट जाके बढ़ रहा था तो कोस थीटा में हम क्या राइट टू लेफ़्ट ही तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो घट ही रही है ना वैल्यू, ठीक है। 0.8, 0.7, 0.5 और 0, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 पे वैल्यू 1 आ गई, 30 पे वैल्यू 0.8 आ गई, 45 पे वैल्यू 0.7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये घट रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखो जरा। फोर्थ में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। फॉर ऑल का मतलब क्या, सभी, मतलब दुनिया का कोई भी थीटा ले आओ, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा ही सेम होंगे। बेटा अभी तो हमने टेबल देखा है, ये देख लो कि ये जो साइन थीटा और कोस थीटा इनकी जो वैल्यू सेम है वो सिर्फ 45 डिग्री पे होती है, और किसी पे नहीं। 60 पे देख लो इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू, 90 पे इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू है। उसने बोल दिया फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल का मतलब यहाँ से कोई भी थीटा पुट कर दो, साइन और कोस हमेशा ही सेम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 45 डिग्री पे सेम होते हैं। ओके, अब लास्ट, अच्छा आप चाहो तो इसको करने का एक तरीका और भी है। ये देखो उसने ये बोला था ना कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, ठीक है। तो आप क्या करो, कोस को नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे आ जाएगा कुछ। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, साइन अपॉन कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट होता है। और टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, आपको पता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा एक ही एंगल निकल के आया, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। ले फोर ऑल थीटा नहीं है। हाँ, अगर फोर ऑल की जगह ये जो ऑल लिखा हुआ है, अगर ये फोर ऑल की जगह क्या बोल देता, फोर सम बोल देता, ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा थीटा मिलेगा जिसके लिए सेम हो, तो कोई तो मिल ही रहा है, फिर ये ट्रू हो जाता, ठीक है। लेकिन ये फोर ऑल की वजह से क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट है, लास्ट में क्या, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। उसने क्या है, अगर कोट ए है, ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर ए की वैल्यू हो 0। तो कर दो, कोट 0 डिग्री क्या होगा, कोस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। भाई साहब नीचे 0 आ गया तो काम ख़त्म, नॉट डिफाइंड, ठीक है। दूसरा आप इसको ये भी देख सकते हो कि कोट 0 क्या होता है, कोट 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 1/0 बन गया, नॉट डिफाइंड, ख़त्म खल्लास, ठीक है। नहीं है तो आपको टेबल तो याद ही है, फिर ये देख लो, ये अपना 0 डिग्री है, ये अपना 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से हम नीचे जा रहे हैं, साइन कोस टेंजेंट, ये रहा कोट 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये था बेटा अपनी एक्सरसाइज 8.2 जो कि ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।